आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज 5 मंत्रियों को दिलाई शपथ। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी बने मंत्री। कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए भेजी गई 150 से ज्यादा बसें समन्वय के लिए भोपाल में बनी समिति। केंद्रीय दल ने दूसरे दिन भी इंदौर में कोरोना संक्रमित इलाकों की समीक्षा की। राज्य में मरीजों की संख्या 1500 के पार। और उमरिया में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए शुरू की गई अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज राजभवन में एक सादे और संक्षिप्त समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों को डॉ नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की सांदीपनि सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। राज्य में 23 मार्च को शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही काम कर रहे थे और आज लगभग 1 माह के बाद उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का पूरा ध्यान रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले 5 मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के कोटा से मध्यप्रदेश के छात्र छात्राओं को वापस लाने ग्वालियर से 150 बसें आज रवाना की गई। इन बसों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज्ड कर सैनिटाइजर के सुरक्षा कवच में भेजा गया है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोटा से बच्चों को लाने बस रवाना करने के साथ ही सुरक्षा के सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। वहीं भोपाल संभाग की पूर्व में गठित 10 सदस्यीय समन्वय समिति को निरस्त कर 3 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की गई है। ये समन्वय समिति भोपाल संभाग के कलेक्टरों से समन्वय स्थापित करेगी। गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन ने आकाशवाणी को बताया कि गुना से भी बच्चों को लेने बसें रवाना की गई हैं। बच्चे लोग कोटा जिले में पढ़ने के लिए किया है, उनको वापस उनका गृह जिले ले आने के लिए शासन की तरफ से प्रयास करेगा। तो अभी ये निर्णय लिया गया कि ग्वालियर से गाड़ी मूवमेंट कोटा के लिए जाएंगे। वहाँ पे 4 बोर्डिंग पॉइंट फाइनल हो रहा है। वहाँ से लेके मध्य प्रदेश का 6 एंट्री पॉइंट है, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। हम लोग इसमें बहुत सावधान कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग का हेल्थ कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मान लेना फॉर एग्जाम्पल गुना का एंट्री पॉइंट है, धनौदा पॉइंट के थ्रू ऑलमोस्ट 9 जिले का बच्चे लोग, मध्य प्रदेश के 9 जिले का बच्चे लोग एंट्री कर रहे हैं। अशोकनगर जिले के 47 बच्चों को भी कोटा से लाने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने बताया कि बच्चों को यहां लाकर क्वारंटीन में रखा जाएगा। पूरे प्रदेश के कई बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कोटा कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के लिए जाते हैं, उन सब भी वो वहां पर है। उन्हें लाने की हमारे शासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हमारे शहर के भी 47 बच्चों की सूची हमें प्राप्त हुई है और उनकी जो बाकी सुविधा है, खाना पीना, ये सब भी प्रशासन देखेगा और साथ में उनका मेडिकल स्क्रीनिंग भी हम लोग वहां पर कराएंगे रातीखेड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में। जो बच्चा यदि अस्वस्थ पाया जाएगा उसको रातीखेड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में ही 14 दिन तक रहना पड़ेगा। निरीक्षक यशवंत पाल का कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान आज स्वर्गवास हो गया। श्री पाल जिला उज्जैन के थाना प्रभारी के पद पर ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उनका आज अंतिम संस्कार इंदौर में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद यशवंत पाल के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में दिवंगत यशवंत पाल के परिवार के साथ मैं और पूरा प्रदेश खड़ा है। शोकाकुल परिवार को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए, असाधारण पेंशन, बेटी फाल्गुनी को उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति और स्वर्गीय श्री पाल को मरणोपरांत कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा।
प्रदेश में अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय अधिकारियों के दल ने इंदौर के स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए टीम कल इंदौर पहुंची थी। 5 सदस्यीय टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय टीम ने जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर के संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि टीम ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया है और प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1336 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई। इस दौरान इस संक्रमण के कारण 47 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 590 हो गया है। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 705 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3,252 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1500 हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की संख्या 915 है, जबकि भोपाल में मरीजों की संख्या 246 है। इस बीच जबलपुर में नए मामलों के साथ रोगियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। रायसेन जिले में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। देवास जिले में अब तक 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। इस बीच एक अच्छी खबर मिली है, कोरोना मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है। उज्जैन में आज 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर ने शासन के निर्देशों के अनुसार जिले में आज से कई कामों में सहूलियत दी है। अब कृषि कार्य संबंधी दुकानें खुली रहेंगी। खंडवा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज कंटेनमेंट एरिया में पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात और सर्वे के कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। सीहोर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 17 बैंक बीसी सखियों ने माह अप्रैल से अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लेन देन किया है। डिंडौरी जिले के कंजरिया गांव में एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य अमला घर घर पहुंचकर लोगों के परीक्षण में जुटा हुआ है। उधर अनूपपुर में जिला प्रशासन डिंडौरी और पेंड्रा से लगी सभी सीमाओं पर नाकेबंदी के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने के समय में कुछ राहत दी गई है। पन्ना जिले के शाहनगर थाना में कांग्रेस नेता अनिल तिवारी पर लॉकडाउन उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अपराध में मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में 3 मई तक सुनवाई नहीं होगी। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के संबंध में हाईकोर्ट ने मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप लॉन्च किए हैं। धार शहर नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू 23 अप्रैल तक लागू रहेगा। नीमच में सिंगोली तहसील के मांगीलाल प्रजापति ने प्रधानमंत्री केयर फंड में 40,000 रुपए दान दिए हैं। मुरैना में प्रशासन ने आज 2 सैकड़ा से अधिक दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर उनके चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी ने जिला अस्पताल को वेंटिलेटर मशीन के लिए 12 लाख रुपए की राशि दान की। लॉकडाउन के कारण बच्चे घर पर हैं और उनको टाइम पास करने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बच्चों घर पर रहो और अपनी हुनर का जौहर दिखाओ। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 150 से अधिक बच्चों की प्रविष्टियां पहुंच चुकी हैं। कोरोना के संक्रमण का एक भी केस नहीं है, पर उमरिया पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग या फिर पोएम रिसाइटल या फिर कोई भी वीडियो मैसेज बना के व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, जो कि क्लास 5th तक, दूसरी क्लास 8 तक और तीसरी क्लास 12 तक। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। पुलिस की इस रचनात्मक पहल की सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी तारीफ की है और उन्होंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर उमरिया पुलिस को भेजा है। मध्य प्रदेश की उमरिया पुलिस को, जिन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया निकाला है, जिन्होंने घर बैठे ही पेंटिंग कंपटीशन, पोएम राइटिंग कंपटीशन वहां के नागरिकों से कराई है, ताकि नागरिक घर में रह सकें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर सकें।
हमारे वहां के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा विशेष रूप से इसके लिए आशीष के और प्रोत्साहन की और सराहना के पात्र हैं। मैं उमरिया के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि जब पूरी दुनिया इस चुनौती से ठीक से नहीं लड़ पा रही है, ऐसे समय में हम हिंदुस्तानी लोग, हम मध्य प्रदेश के लोग, हम भारत के लोग आत्मानुशासन से अपने ऊपर अनुशासन करके पूरी दुनिया को बताएं कि अगर हम अपने प्रशासन के साथ मिल जाएं तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती से पार पा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे और उसके अन्य संगठन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सड़कों पर उतरे दिल्ली पुलिसकर्मियों को प्रतिदिन 10,000 बोतल बंद पानी मुहैया करा रहे हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बारे में सही समय पर लोगों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आज कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की सरकार से मांग करते हुए आज कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराए जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज 5 मंत्रियों को दिलाई शपथ। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी बने मंत्री। कोटा में फंसे प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए भेजी गई 150 से ज्यादा बसें। समन्वय के लिए भोपाल में बनी समिति। केंद्रीय दल ने दूसरे दिन भी इंदौर में कोरोना संक्रमित इलाकों की समीक्षा की। राज्य में मरीजों की संख्या 1500 के पार। और उमरिया में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए शुरू की गई अनूठी पहल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।